एक प्रश्न है भाई का, उसी का समाधान करते हैं जितना समय हमारे पास है। फिर अकस्मात कोई प्रश्न और आता है तो वी कैन थिंक ओवर। जैन श्रावक का क्या कर्तव्य है, प्रश्न ये। श्रावक की परिभाषा करते समय द्रव्य संग्रह के टीकाकार ब्रह्मदेव सूर्य लगभग 13वीं सदी के हुए। बहुत सुंदर परिभाषा की है। ऐसी परिभाषा अन्यत्र देखने में नहीं, कल्पनातीत। जनरली ये प्रश्न किसी को भी पूछा जाए कि व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ जैन श्रावक, व्हाट इज जैन श्रावक सपोज टू डू, तो जनरली उत्तर इसी ढांचे में आता है कि देव पूजा करना चाहिए, गुरुपास्ते एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अथवा 5 अभक्षों का त्यागी श्रावक होना चाहिए, उदुम्बर फलों का त्यागी होना चाहिए, मकार का त्यागी होना चाहिए। लगभग श्रावक के नाम पर कुछ क्रियाकांडों में बात फंस कर रह जाती है। बट श्रावक की परिभाषा जो द्रव्य संग्रह के टीकाकार कर रहे हैं वो बड़ी अद्भुत है। वो ये करते हैं कि जो श्रवण करता है जो भगवान की वाणी का, जनवाणी का श्रवण करता है, वो श्रावक है। इसे अद्भुत बात कही है। जब हम समझे थे रात्रि भोजन त्याग की बात करते और कुछ बात करते, लेकिन जब मूल की बात कह दी तो और बात क्या कहना। जब स्वाध्याय ही की प्रेरणा की है तो बाकी के अनुष्ठानों का क्या कहना। और स्वाध्याय एक ऐसा अनुष्ठान है, स्वाध्याय मतलब रीडिंग और स्क्रिप्चर्स, जो आचार्य महर्षियों ने भगवान की वाणी, क्योंकि जैन परंपरा ये मानती है कि भगवान की वाणी निरक्षरी कीर्ति है, बाद में उनके फॉलोअर्स गणधर उसकी रचना सूत्रबद्ध करते हैं अंतर मुहूर्त में, परवर्ती आचार्य इसे लिपिबद्ध करते हैं बाद में। और कितने काल के धक्के ऐसे आते रहे जिसमें कई दफ़े ये बात डिमोलिश होती रही, फिर से खड़ी होती रही ग्रंथों को बनाने की। और आज किसी न किसी अंश में चारों अनुयोगों के कुछ ट्रेसेस कुछ हमारे पास है, उसका निरंतर हमें अध्ययन करना ही, इसी को मैं स्वाध्याय कह रहा हूँ। तो जैन श्रावक का प्रथम नहीं एकमेव कर्तव्य जिससे उसे श्रावक संज्ञा मिलती है वो एक ही है, और वो है उसे श्रवण करना चाहिए। श्रवण का तात्पर्य यहाँ पर पठन भी चलेगा, बात सुनने की ही नहीं है केवल। यह पठेत शृणुयात् चापि स याति परमां गतिम्, इसे सुनेगा अथवा कोई पढ़ेगा। इसीलिए जैनिज़्म को यदि हमें बरकरार रखना है, आगामी जनरेशन्स को भी हम यदि जैन देखना चाहते हैं, तो जैन टैग इज़ नॉट जस्ट इनफ, वो उसकी जान बहुत नहीं बचा पाएगा। रात्रि भोजन त्याग, आलू प्याज का त्याग तो ठीक है, ज़्यादा बहुत काम का नहीं है, क्योंकि लॉन्ग स्टैंडिंग जैनिज़्म का बैकबोन के रूप में वो वर्क नहीं करेगा। क्योंकि जिसका आधार कोई कंसेप्ट और माइंडसेट नहीं होता है, वो क्रियाएं भी बहुत ऊपरी रहती है मुलम्मे की तरह, और समय पाकर वो फेड आउट होती है। जिसका कोई लॉजिकल रीजनिंग हमारे सामने नहीं है प्रॉपर, तो वो क्रियाओं का ना ही मज़ा आता है, ना ही बहुत टाइम तक चलती है, और वो भार भूत भी लगने लगती है। और दूसरा, हमें कोई प्रेरणा भी करता है उस क्रिया की, तो हमें कभी कभी ऐसे भी लगता है कि ये टॉर्चर कर रहे हैं, मैं अपनी बात कह रहे, अथवा ये कुछ पुरातन पंथी हमें
सांप्रदायिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए यू नो वन थिंग यू शुड डू कि आप क्रियाओं की ही बात करनी है यदि, तो हमें औरों की मैं बात कम ही करूँगा अभी। हम स्वयं रिजिड रहने चाहिए स्वाध्याय से, क्योंकि यदि स्वाध्याय की परंपरा बरकरार रहेगी तो सब हो जाएगा। दिस थिंग विल बिगेट ऑल द थिंग्स सूनर और लेटर, देर सबेर बाकी के सब गुण उसमें आ ही जाएंगे। उसे पढ़ने की बस इच्छा होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना लोक में, माँ बाप के सामने रोज बच्चा आ रहा है पैर वगैरह छूने आदि के लिए, दिन अच्छा है वो। एक प्रसिद्ध बात आपने सुनी होगी, घटना सुनाई जाती थी। एक बाप को किसी ने आकर ये बोला वंस कि आपके लड़के को, आपका लड़का बिगड़ गया है। तो क्या बात करते हो यार, ज़बान संभाल के बात करो। और अपनों के बारे में कोई ऐसा सुनना भी नहीं चाहता। तो क्या बात करते हो तुम? कह रहे हाँ बिगड़ गया हो। मैं चाहे तो प्रमाण क्या है मैं आपको दिखा दूंगा समय आने पर। एक दिन फ़ोन आया, आप यहाँ पर जल्दी आइए, फलाने परमिट रूम के सामने मैं खड़ा हूँ, बियर बार के सामने, आप आइए तो यहाँ पर। बोले मैं वहाँ आकर क्या करूँगा यार अरे आप आओ तो यहाँ पर। जब वो वहाँ पर गए तो उनका आगे देखो, सामने कुछ दिख रहा है आपको? कह रहे हाँ ये परमिट रूम दिख रहा है। अरे वो पोस्टर नहीं देखो बाबा जी, नीचे भी देखो क्या हो रहा है उसके नीचे। बेंच नंबर 3 देख रहे हैं आप? कुछ आपके लड़के से मिलती जुलती शक्ल लग रही है आपको? फिर हाँ है, मेरा लड़का ही है वो। कोई कह रहा था ना बिगड़ गया, आप मान नहीं रहे थे। मैं अभी भी कह रहा हूँ वो बिगड़ा नहीं है, उस पर इल्जाम नहीं लगाया जाए अरे क्या बात करते हो, हम दिखा रहे हैं आपको, बियर बार में बैठा है वो, और आप कह रहे हैं अभी भी बिगड़ा नहीं है। बिगड़ने के लिए और क्या चाहिए? बोले बियर बार में बैठा ही तो है। ठीक है, आपको ऐसे यकीन नहीं आएगा, चलो मेरे साथ। लेके गए बियर बार में। बियर बार समझते हो ना? इतना तो समझते हो। शराब खाने को बियर बार के अंदर ले गए। फिर ये टेबल नंबर 3, पहले टेबल देखो, टेबल पर दूसरा कुछ तो सर्व नहीं किया गया है। आदमी 4, बोतल होगी 1 आध 2, लेकिन ग्लासेस है 4। देख रहे हैं आप? हाँ देख रहा हूं यार, इससे क्या होता है अब देखने रहे चारों में शराब भरी है। अरे उससे क्या होता है, मेरा लड़का बिगड़ा नहीं। गजब करते हो यार आप। और आपको क्या चाहिए? अब ये हाथ में उन्होंने उठा भी ली, पीने ही के लिए, कोई पिलाने के लिए नहीं। तो कहते मैं कह रहा था ना बिगड़ गया, आप अभी भी नहीं मान रहे। कह रहे अभी भी मैं ये मानता हूं वो बिगड़ा नहीं है। प्रमाण कह रहे आप भी देख लेते। वो बाप लड़के के सामने जाकर खड़ा हुआ और बात करने लगे। मैं तो इसीलिए आया हूँ कि मुझे दुकान के उस काउंटर की चाबी नहीं मिल रही थी यार, इसीलिए मैं यहाँ पर आया। बच्चा तो हड़बड़ा गया बहुत। गिलास कहीं रह गई, दोस्त कहीं रह गए, बोतलें कहीं रह गई। अब वो इतना हड़बड़ा है, कांपने लग गया। हाथ में गिलास थे, छिपाने लग गया पीछे। उसने जेब में से चाबी निकाल कर दे दी, चाबी उसने ले ली, बाहर निकल कर आया। और जो आदमी था जो पकड़वा रहा था लड़के को, वो भी उसने भी फॉलो किया बाहर। आदमी ने कहा, उस बाप ने कहा उस आदमी को, मैं कह रहा था ना मेरा लड़का बिगड़ा नहीं। अभी भी आशाएं बरकरार है, अभी भी उसने मेरे आंखों में आंख नहीं मिलाई।
अभी भी वो शराब छिपा रहा था। मैंने कहा था ना, न बिगड़ने का यह पैमाना है मेरा, अभी भी मेरी धाक उस पर है। ठीक उसी प्रकार जिनवानी हमारी माँ है, जब जब वो माँ के सामने आता रहेगा, बातें पढ़ता रहेगा, तब तब और 19 से मैं अभी भी कह रहा हूँ, आई स्ट्रेस अपॉन कि जो लोग रात्रि भोजन के त्यागी है, शुद्ध भोजन पान करते हैं, मर्यादित आटा मसाला का प्रयोग करते हैं, मर्यादित घी करते हैं, इट्स ओके, बट दिस इज नॉट गोइंग टू स्टैंड लॉन्गर विथ यू माई डियर, यू विल नॉट बी एबल टू कैरी सो लॉन्गर। ये बहुत टाइम नहीं चलेगा, क्योंकि उसका बेस, उसके आत्मा तत्वज्ञान होता है, और तत्वज्ञान स्वाध्याय से बरकरार रहता है। तो तत्वज्ञान के बिना की जितनी भी क्रियाएं हैं वो बहुत काल तक चल नहीं सकती, वे काल पाकर वो तो प्रतीक्षा में ही है। जमाना बदल गया के नाम पर अथवा किसी के नाम पर थोपा थोपी करके वे क्रियाएं जल्द से जल्द बरी होने के लिए तैयार बैठी है। और जिसको तत्वज्ञान से भरा पूरा जिसका जीवन है, कोई भी आए, कैसा भी संकट आए, सदा सुखदास जी की भाषा में शरीर के सहस्त्र खंड होने पर भी जैनी तो अबक्ष बक्शन में। सहस्त्र खंड का अर्थ करने के लिए हमें सहस्त्र घंटे लगाने पड़ेंगे। सहस्त्र खंड होने पर भी सदा सुखदास जी की ही भाषा में हमारे 6 महीने के बालक के मरने के कीमत पर भी उसको अतार की दवा तो नहीं खिलाई जा सकती। और बेटे के मरने की बात कही है उन्होंने, क्योंकि लोग अपने ऊपर आई हुई प्रतिकूलताओं को तो आई गई कर सकते, और 6 महीने का अभी जन्मा बच्चा है, मरने की कीमत पर भी अशुद्ध दवाइयों को खिला नहीं सकते। कैसी कैसी बातें कही है। और तात्पर्य मेरे कहने का ये है, ये क्रियाएं बहुत टाइम तक अपना स्थान पकड़ नहीं पाएगी यदि तत्वज्ञान नहीं होगा तो। इसलिए तत्वज्ञान से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है, और तत्वज्ञान से जुड़े रहने के लिए स्वाध्याय ज़रूरी है। तत्वज्ञान का एकमेव साधन स्वाध्याय है। श्रावक कैसा होना चाहिए आपका प्रश्न था, इसका सीधा उत्तर मैंने इतना ही दिया। श्रावक, जैन श्रावक वो होता है जो श्रवण करता है, भगवान की वाणी को जो श्रवण करता है। और कितना श्रवण करना चाहिए के लिए मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। जो जितना आकुलता से ग्रसित हो उतनी दवाओं का सेवन करे। आई नो चतुर्थ गुणस्थानवर्ती ज्ञानी धर्मात्माओं को शास्त्रों की अटक नहीं है, बट स्वयं को भटकता जानकर और दूसरा कोई साधन भी नहीं। तो पर्सनली मैं तो 15-15, 20-20 घंटे अध्ययन करता रहा हूँ मेरी लाइफ में, एंड दैट हैज़ केप्ट मी पॉइज्ड इन माई लाइफ, जिसके कारण मैं मेरे जीवन में अपनी स्थिरता ला सका हूँ। अभी जिसका जितना रोग है वो उतनी दवा का सेवन करे। वैसे हरिवंश पुराण आदि ग्रंथों में कहते हैं कि श्रावक को तो रात्रन दिवस अध्ययन करना चाहिए। ज्ञान, ध्यान, तपोरकता सभी अनुष्ठान छूट जाते हैं, बट मुनियों के भी अभी स्वाध्याय नहीं छूट सकता। मैं कभी कभी यहाँ तक कहता हूँ, जब तक हम निर्ग्रंथ नहीं होते हैं तब तक एक ग्रंथ ही सहारा। मैं और काफ़ी बातें कहता हूँ। मैं यहाँ तक भी कहता हूँ, विद्वान को मारने के लिए उनको जहर देने की आवश्यकता नहीं है। उनके हाथ में दिखने वाले ग्रंथों को छीन लिया जाए, वे अपने आप फड़फड़ा के मर जाएंगे। भाई साहब, एनीथिंग मोर टू बी फोकस्ड। प्रश्न पूछा गया है कि जैन श्रावक का क्या कर्तव्य होना चाहिए। द्रव्य संग्रह की टीका के आधार से मैंने इसको खोला और मुझे ये अपेक्षा बहुत ज़बरदस्त लगी। अभी 6 आवश्यक तो ठीक है, बट विदाउट तत्वज्ञान ऑल दीज थिंग्स आर इन वैन। माँ बाप ने थोपा है और हमने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के रूप में उसको स्वीकार किया है,
इट्स नॉट अनफेयर, बट विदाउट तत्व ज्ञान उसकी वैलिडिटी बहुत नहीं है। इसीलिए जिन जीवों को जैन बने रहना ज़रूरी लग रहा है, उन्हें स्वाध्याय करते रहना ज़रूरी है। 4-5 घंटे अध्ययन से यदि आप थोड़ा भी कम करेंगे तो बहुत नहीं, 10 साल 15 साल का जैनत्व आप आपके जीवन में और आपके कंपेनियंस के जीवन में, एसोसिएट्स के जीवन में देख पाएंगे। आई थिंक दिस इज़ इनफ। आई मे एंटरटेन सम मोर क्वेश्चन नाउ। अब मेरे पास 5 मिनट और है, किसी को प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं। किसी को भी कुछ प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं। नहीं होगा तो फिर बस करते हैं। ठीक, श्रवण से तात्पर्य मतलब अपने ऊपर। हाँ बोलिए प्लीज। नाइस। You ought to have a strong desire in you. ज़रूरी है, मैं अभी यही बात कर रहा था, आपको छटपटाहट होना चाहिए, विषयों में प्रवृत्ति, नए संपर्क, लोक व्यवहार, ये जब तक उबन नहीं दिखती है आपको, तब तक भेद विज्ञान थोड़ा मुश्किल ही है आपको। यहाँ तक कि ध्यान के रिक्वायरमेंट में भेद विज्ञान, आई मीन टू से सम्यक ज्ञान यू आर टॉकिंग अबाउट, राइट, जिसे निश्चय ज्ञान कहते हैं, मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन की मैं बात कर रहा हूँ। रिक्वायर्ड क्राइटेरिया आचार्यों ने इसके लिए विषय से छूटने की भी बात कही। ध्यान के लिए आवश्यक एक सूत्र द्रव्य संग्रह में है, आई थिंक 50 से 55 के बीच में एक गाथा होना चाहिए, जिसमें व्रत आदि का होना भी जरूरी कहा ध्यान के लिए। और ध्यान का तात्पर्य वे धर्म ध्यान से ही कर रहे जो चतुर्थ गुण स्थान में होता है, ऐसी वहां पर बात है। और फिर षट कर्माणि दिने दिने में तो ये सब लिखा ही है। भेद विज्ञान के लिए जरूरी तो मूल में तत्व ज्ञान से जुड़े रहना। हम जिनसे घिरे हैं वे कंपेनियंस या तो अकेले रहे, जैसा अभी कह रहा था, और यदि कंपनी करने की नौबत आए तो उनसे करे जो एकांत प्रिय लोग हैं, और जो राग द्वेष की बातें करके हमको डाइवर्ट करने वाले नहीं होने चाहिए। तो ऐसे कंपेनियंस हमारे पास हो। लोक व्यवहार जितना काट छाट कर सकते हैं आप, जितना मिनिमाइज कर सकते हैं, जितना कुछ कर सकते हैं, यू शुड ट्राई योर लेवल बेस्ट टू। तो ये आप कर सकते हैं। और क्योंकि समय तो वैसे ही बहुत थोड़ा है हमारे पास, और बहुत थोड़ा ही समय रहता आया है, कोई हम ही स्पेसीज नहीं है जिनके पास बहुत थोड़ा समय है। लेकिन आज जंजाल बहुत बड़ा है तो और भी थोड़ा समय है हमारे पास। तो उन थोड़े से समय में यदि हम लोक व्यवहार में ही निपटा देंगे उस टाइम को, तो वो हमें काफ़ी डिस्ट्रैक्ट करता है। तो हमने जो पढ़ा है सुना है उसका चिंतन विचार करने के लिए भी कोई अवसर नहीं मिलता, ऐसी तैसी हो जाती है बात। तो लोक में तो लोग चाय जैसी चीज़ पीकर अभक्ष है हमारे यहाँ। तो चाय जैसी चीज़ पर भी कहते हैं मैं और कुछ नहीं खा सकता, तो टेस्ट बिगड़ जाएगा। और स्वाध्याय इतनी हल्की चीज़ है, स्वाध्याय होते ही हम चाहे जाओ वी आर रेडी टू प्लंज, फिर विषयों में, फिर कक्षाओं में, फिर तुम्हें कैसे उसका तो कैसे रिटेन कर पाएंगे आप। थोड़ा समय जैसे पूजो परांत प्रभु यही भावना है हो रही, लीन निज में ही रहो और कुछ वांछा नहीं। ये हर एक अनुष्ठान के बाद हर एक हमारा अनुष्ठान भेद विज्ञान की कोशिश से ही एंड होना चाहिए था। बट अनफॉर्चुनेटली वी एंड ऑल द थिंग्स विद एंग्जाइटी एंड वी आर इन अ हरी टू मूव आउट। चलो अभी स्वाध्याय हो गया, अभी मुझे जाना है, फिर अगेन शेड्यूल्ड लाइफ हमारा चालू हो गया, फिर टिफिन बनाना है, ये है वो है, जिम्मेदारी है, बाहर है, ये है, मतलब हमें सोचने का कोई अवसर ही नहीं बहुत। एंड एक जन ने बहुत अच्छी बात कही थी कि इट्स रियली ट्रू दैट वी आर फ्री टुडे
We have achieved freedom today, but we are not free today. We are not free even to think. और हमारी डेमोक्रेसी ने हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ थॉट दिया था हमें, एंड वी आर नॉट फ्री. बट तो हम इतने व्यस्त हैं, हमें तत्व विचार करने का कोई अवसर ही नहीं मिल पा रहा है. हर चीज़ को डिस्कवर करने के लिए आपके पास होना चाहिए टाइम. टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. मैं हमेशा कहता हूँ, सर आइजैक न्यूटन, ऐसा नहीं था कि आज पहली बार उन्होंने एप्पल को गिरता देखा था, बट आज उनके पास टाइम था बगीचे में, और टाइम था तो वे सोचने लगे ये एप्पल ऊपर से नीचे क्यों गिरा. जिनको इतना टाइम ही नहीं हुआ, क्या सोचेगा वो आदमी. जिनके पास आई थिंक गैलीलियो गैलीली चर्च में बैठे थे, चर्च के सभी डिवोटीज बाहर निकलकर चले गए, वे वैसे ही बैठे रहे घंटों, और फिर उनका ध्यान आकर्षित हुआ एक पेंडुलम की तरफ. शोध खोज करने के लिए भी लौकिक, आपके पास थोड़ा टाइम चाहिए विचार करने के लिए. वाई, हाउ, क्या, क्यों, कौन, कहाँ, कैसे, कब, ये कब विचार करेंगे. तो जितना समय आप देंगे विचार करने को, स्वाध्याय के बाद एक बहुत बड़ा हिस्सा बाकी रहता है मनन, चिंतन, मंथन का. वो कब मिलेगा आखिर. टोडरमल जी ने सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में जो कोर्स दिया है, वो कोर्स में उन्होंने बार बार ये कहा है, जो बात प्रवचन में आई, स्वाध्याय में आई, जो तुमने पढ़ी, क्या ऐसा ही है कि नहीं. विचार कर. 4 बार विचार शब्द का प्रयोग किया. जमती नहीं हो तो समबुद्धि वालों से बात करें, नहीं फिर विचार करें, फिर विद्वानों से विचार विमर्श करें, फिर विचार करें. मतलब हर जगह कौमा के रूप में विचार तो बीच में रहेगा. तो हम जितना समय देंगे भेद विज्ञान के लिए वो कार्यकारी होगा. और फिर जैसे ऑरा आपके आसपास होगा, जैसे सर्कल होगा, फ्रेंड सर्कल, जैसे आपके परिवारजन होंगे, तो वो भी आपको हेल्पफुल रहेंगे. और मूल तो आपको कीन डिज़ायर होना चाहिए कि मुझे इस संसार से मुक्त होना, सब कुछ दुख रूप है. दैट विल हेल्प यू. और ये जो मैं उपाय बता रहा हूँ, ये उपाय आई थिंक ये 103 नंबर का श्लोक होना चाहिए रत्नकरण सावकाचार्य का, अशरणम शुभम नित्यम दुखम. क्या विचार करे जीव, तो वहाँ पर ये लिखा है सब, ये संसार अशरण है, असार है, संसार दुख रूप है, एक मोक्ष ही सुख रूप है. ऐसा निरंतर विचार करे जिससे उसको सामायिक की, ध्यान की, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, भेद विज्ञान की प्राप्ति हो. तो ये बेसिक चीज़. और आपको दुख भाषित होना जरूरी है. बाकी सब रास्ते आपको मिलते जाएंगे. आपको किसी विद्वान की ज़रूरत नहीं, किसी ग्रंथ की ज़रूरत नहीं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं. खोजी जिए वादी मरे. नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन. ढूंढ कर रहती है, ढूंढ कर. जिसको जिसकी गरज भाषित हुई उसने उसकी चीज़ की प्राप्ति की. प्राप्ति करने का भाव नहीं हो रहा है तो अभी गरज भाषित नहीं हो रही. ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है. चलिए, और किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं. आपका क्या प्रश्न था. चलो ठीक. श्रवण करने को कैसे इंप्लीकेट करें. श्रवण तो कर रहे हैं बट इंप्लीकेशन नहीं, श्रवण कहते ही हम उसको है जिसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन हो सके. नहीं तो कान से सुनने के लिए हम कोई मशीन तो नहीं है. एक 6वीं इंद्रिय मिली है, वो मेकर है सबका. 5 इंद्रियां तो बाकी की बात है, लेकिन हमें मिला है मन, और मन का मूल काम हित अहित का विचार करना है. सुनना मतलब क्या होता है, बिना मन के तो कुछ भी नहीं होता. सबका बैकग्राउंड मन है यार. पर इसलिए मैं कहता हूँ बाकी 5 इंद्रियां तहस नहस हो जाए कोई लॉस नहीं है हमारा, लेकिन मन डिस्टर्ब हो जाए, होते हैं ना किसी किसी की मेंटल लैप्स हो जाते हैं, कोई असर हो जाता है, डिप्रेशन में आ जाते हैं, कोई फोबिया हो जाता है ना. तो सभी इंद्रिय ठीक होने पर भी ठीक नहीं. सोच ही हम है और कुछ नहीं. वी आर व्हाट वी थिंक, वी आर व्हाट वी कॉन्टेम्पलेट. ठीक है, ठीक है. समय जो मुझे दिया गया था हो गया. ठीक है.
कुछ प्रश्न है किसी को? मैं तो बैठा ही हूँ, बोलो बेटा। हाँ, वेद ज्ञान क्या होता है? भेद ज्ञान क्या होता है? भेद ज्ञान माय डियर, पहले मैं आपको कुछ कहना चाहूँगा। ओके, व्हाट इज योर गुड नेम? आरफ। आरव, इट्स आरव। ओके ओके आरव, आप जिस लकड़ी के साथ खेल रहे हो ना 10-15 मिनट से, और छोटे छोटे टुकड़े कर रहे हो वहाँ पर, अच्छा नहीं है, जैन मंदिर है। ओके, आपको बुरा लगा जो मैंने बोला? नहीं ना, ठीक है। आपको बहुत अच्छा प्रश्न है, वेद विज्ञान क्या है? इसलिए मैं बच्चों पर ज़्यादा आस्था रखता हूँ, बड़ी उम्र वालों पर ज़्यादा आस्था और भरोसा विश्वास मुझे नहीं है। वे अपना काम कर पाएंगे ऐसा भी नहीं होता। मैंने खुली छूट दी है प्रश्न पूछने की, और ऐसा नहीं है कि प्रश्न नहीं है किसी को, बट आपको नहीं पूछना है तो मुझे भी नहीं बताना है कुछ भी। धर्म का लोभी कोई जिज्ञासु नहीं है, तो उसको, जिसको भूख नहीं लगी है उसे भोजन नहीं दिया जाना चाहिए। दैट विल बी यूजलेस एनीवे। बट अ नाइस क्वेश्चन हैज़ कम फ्रॉम दिस गाय एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि समाज की धुरा कभी ऐसे ही बच्चों के हाथ में हो सकेगी। आपका प्रश्न है व्हाट इज भेद विज्ञान, राइट? इन सिंपल वर्ड्स, भेद विज्ञान इज अ डिस्क्रिमिनेटिव साइंस। डिस्क्रिमिनेशन समझते हो? व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशन? उससे कहीं अलग। राइट, टू पार्ट वन थिंग फ्रॉम द अदर। जैसे हम गेहूं के नाम पर बाजार से जो लाते हैं, दैट इज ऑल नॉट गेहूं, इट हैज सम कंटेमिनेशन इन इट। गेहूं के नाम पर उसमें कुछ कंकड़ भी दिए गए, कुछ तिनके भी होंगे, और भी कुछ होगा ना। तो वो हमें सब अलग करना है विविध लक्षणों के द्वारा। सबसे पहले हम जब गेहूं आते, वी स्टार्टेड सीविंग, सबसे पहले चालने लगाते हैं, तो जो मोटी मोटी चीज़ें वो आउट हो जाती है, राइट? फिर हम आंखों से भी देखना चालू करते हैं, राइट? उससे तो जीव जंतु अलग हो जाते हैं, फिर आंखों से भी देखते कुछ कंकड़ आदि, राइट? फिर हम पानी में डालते हैं, राइट? ये सब वन आफ्टर द अदर जो सीरीज ऑफ प्रोसेसेस है हमारे सामने, वो शुद्ध गेहूं को ऑब्टेन प्राप्त करने के लिए। दिस इज डिस्क्रिमिनेटिव साइंस। ठीक उसी प्रकार हमारी खोज है कि मैं कौन हूं। जैसे आप जानते होंगे, एक बहुत बड़े वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन, सुना होगा, राइट? अल्बर्ट आइंस्टाइन, यू डिडंट हियर? आइंस्टाइन्स इज इक्वल टू mc² आदि आदि काफ़ी उनके फॉर्मूले हैं। अच्छा, अभी आप छोटे हो, बट आइंस्टाइन तो पर्सनैलिटी बहुत फेमस है यार, इट्स ओके। बट तो आइंस्टाइन ने अपने जीवन में छोटी बड़ी काफ़ी शोध खोजे किया, हज़ारों, और अंत में मरते समय उन्होंने कहा था कि मैंने सब कुछ शोध खोजे कर ली, बट आई फॉरगॉट वन थिंग टू डिस्कवर, एंड इफ आई गेट राइट ग्रेट, एंड यदि मुझे फिर से लाइफ मिली, सबसे बड़े वैज्ञानिक वे है जो इसकी भी ध्यान रखते हैं कि मैं कौन हूँ, पहले इसकी तो खोज करें। तो अपनी खोज चल रही है, और जीव अपनी खोज दूसरों में देख रहा है। पापा आपको कह रहे होंगे, तुम मेरे आँखों के तारे हो बेटा, तुम ऐसा करोगे तो कैसे होगा, तुम ऐसा करोगे तो मेरा नाम तो मिट्टी में मिल जाएगा, तुम ऐसा करोगे तो मेरा नाम रोशन हो जाएगा। मतलब हर एक चीज़ उनकी सक्सेस एंड फेलियर, दे ट्राई टू कनेक्ट विथ यू। इज इट और नॉट? ऐसा है। तो डिस्क्रिमिनेटिव साइंस इसके लिए है, सबका सुख दुख अपना अपना है। हमने पड़ोसियों से डिस्क्रिमिनेशन तो कर लिया, ये नॉन जैन है इससे तो हम दूर हट गए, क्या हम जैनी हैं तो हम जैनियों के बीच में टिफिन खाएंगे। दिस इज नॉट इनफ, दिस इज जस्ट सीविंग। यू विल हैव टू मार्च अ स्टेप अहेड, एंड तुम्हें ये भी तय करना पड़ेगा, हमारे घर में 5 मेंबर्स हैं, उसमें हमारा कौन। फिर सर्च आपको यहाँ तक लेके आएगी, समझ रहे हैं? आप दूसरों के पीछे भूखे रहेंगे तो आपको पता चलेगा तकलीफ तो मुझे ही हो रही है, लेकिन ये सर्च का भी एक पड़ाव, आगे चलकर आपको पता चलेगा ये शरीर का अच्छा रहना भी मेरा अच्छा रहना नहीं है। दिस इज भेद विज्ञान।
हमें उस हद तक जाना है जहाँ तक स्व में विलीन ना हो जाए। समझ रहे हैं? तब तो खोज जारी रहेगी, तब तक स्वयं की उपलब्धि नहीं होगी। और उस स्वयं की, जिस स्वयं में कुछ भी कंटेमिनेशन नहीं। और बहुत बार हमें कंटेमिनेशन समझते हो? कंटेमिनेशन, मिलावट। बहुत बार हमें वो मिलावट जैसी दिखती ही नहीं है, हमें वो प्योर मटेरियल दिखता है। समझ रहे? तो भेद विज्ञान मतलब अन्य वस्तुओं से भिन्न अपनी आत्मा को जानना। ठीक है? तो अन्य वस्तु मतलब क्या, आत्मा मतलब क्या? ये क्योंकि आत्मा का अर्थ ये भी किया गया है हमारे ग्रंथों में। समझ रहे हैं? आत्मा का अर्थ असमान जाति द्रव्य पर शरीर भी किया गया है, व्यवहार नहीं करता है ऐसा। लेकिन परमार्थ आत्मा जो ज्ञान दर्शन वाली वस्तु है, जानने देखने वाली, वह मैं हूँ। इसको समझना ही भेद विज्ञान करना है। संपूर्ण विश्व से भिन्न अपने वस्तु को जानना भेद विज्ञान है। भेद विज्ञान ये शब्द अमृतचंद्र स्वामी जी का है। इससे पहले ये शब्द एग्जिस्ट नहीं हुआ करता था, तब तक सम्यक ज्ञान हुआ करता था। बट अमृतचंद्र स्वामी एक साइकोलॉजिकल अप्रोच रखने वाले पर्सनालिटी थी। उनको लगा कम डाउन टू द अर्थ वेयर इन हम लेमैन के साथ, आम आदमी के साथ बात कर सकेंगे। तो उन्होंने भेद विज्ञान इस शब्द को रखा। और भेद विज्ञान मतलब भिन्न आत्मा का ज्ञान। समझ रहे हैं? आई थिंक इट इज क्लियर। कुछ और पूछना है आपको? नहीं? ठीक है, चलिए। और कोई छोटा बच्चा है? नहीं। नो वन इज क्यूरियस टू नो द फैक्ट्स एंड ट्रुथ्स हियर। कैसे बच्चे हो सकते हैं हम? चलो, ओम। मैं तो आप कहेंगे बहुत समय खाया है। भेद विज्ञान की जननी जिनवानी माता की जय। क्योंकि 2 दिन से, वैसे 2 बार चलता ही है 12 में, 2 दिन से होल्ड पर इसलिए है बच्चों के एग्जाम चालू हो गए।